आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में सत्य नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सत्यम के पिता बहुत पैसे वाले थे। सत्यम बहुत सीधे स्वभाव का था। इसी कारण गांव के लोग उसे पैसे ठगते रहते थे। वे बेचारा सभी की मदद करता रहता था। एक दिन उसके घर एक गरीब बुढ़िया माई आई। माँ जी, आप कौन हो? बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम लोगों की मदद करते हो। मेरी भी मदद कर दो। हाँ माँ जी, बताइए आपको क्या परेशानी है। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी एक ही बेटी है प्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। माँ जी, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। आपको चाहिए तो कुछ पैसे ले जाइए अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन वे बुढ़िया माई सत्यम के पीछे ही पड़ गई। हार कर सत्यम ने उनकी बेटी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन बुढ़िया माई अपनी बेटी को लेकर सत्यम के घर पहुंच गई। बेटा, यह मेरी बेटी है। यह गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है। सत्यम ने प्रिया के हाथ में एक छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति देखी। बेटा, यह गणेश जी महाराज को हमेशा अपने साथ रखती है। सत्यम को प्रिया पसंद आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद प्रिया ने पूरा घर संभाल लिया और सत्यम के कामकाज में भी मदद करने लगी। प्रिया सुबह उठकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। कुछ दिनों बाद सत्यम भी उसके साथ पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सत्यम के पास एक किसान आया। भैया सत्यम, मेरी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। भैया, आप तो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन इस साल इस गांव में बारिश ही नहीं हुई, तो फिर आपकी फसल बाढ़ में कैसे बर्बाद हो गई? यह सुनकर सत्यम ने कहा, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। तुम मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर मुझसे पैसा लेना चाहते हो। चलो भागो यहाँ से। यह सुनकर किसान चुपचाप चला जाता है। आप बहुत सीधे हैं, इसलिए सब आपका फ़ायदा उठाते हैं। आगे से जो भी आएगा मैं उससे बात करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह एक नौजवान सत्यम के घर आया। अरे, कोई घर में है? मैंने सुना है यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है। कौन हो भाई? क्या चाहिए भैया? मैं पास ही के गणेश जी के मंदिर से आया हूँ। हम लोग मंदिर में खीर का भोग लगाकर पूरे गांव में बांटना चाहते हैं। तुम भी कुछ सहयोग करो। अरे, ये तो बहुत पुण्य का काम है। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। सत्यम प्रिया को बुलाता है। आप तो किसी की भी बातों में आ जाते हो। भैया, कहाँ है भंडारा? कौन से मंदिर में है? तब उस नौजवान ने कहा, यहीं पास ही के मंदिर में। परसों आप आकर स्वयं देख लेना। ठीक है, हम पैसे नहीं देंगे। उसी दिन सुबह दूध और चावल भिजवा देंगे, लेकिन हमें तो कल ही सारा इंतजाम करना है। यदि आप कल भिजवा दो तो ठीक रहेगा। कल क्यों? भंडारा तो परसों है। हम तो उसी दिन देंगे सारा सामान। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर नौजवान चला जाता है। उसके बाद जाने पर सत्यम ने प्रिया से कहा, हर भले इंसान पर शक करना ठीक नहीं है। भगवान के भोग के लिए शक करके तुमने अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानते, ये सब आपको लूटने आते हैं। तीसरे दिन सुबह सत्यम जल्दी उठ गया। उसे दूध और चावल मंदिर पहुंचाने थे। उसने प्रिया को बुलाया।
हर भले इंसान पर शक करना ठीक नहीं है। भगवान के भोग के लिए शक करके तुमने अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानते ये सब आपको लूटते हैं। तुम जल्दी से पैसे लेकर आओ, हम दूध और चावल मंदिर पहुंचाने हैं। ठीक है, चलिए। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां प्रसाद की कोई तैयारी नहीं थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, यह सब आपको मूर्ख बनाकर पैसे हड़पने के चक्कर में थे। चलो एक बार मंदिर में पता करते हैं। पंडित जी, आज तो मंदिर में खीर का प्रसाद बांटा था ना, यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है बेटा। वह प्रसाद तो सूर्य उदय से पहले ही बट गया। कल रात को ही खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख दी थी और सुबह सूर्य उदय से पहले ही बाढ़ दी। लेकिन हम तो दूध और चावल लाए थे। लेकिन बेटा, हमने तो कल ही सामान मंगवाया था। प्रिया, उस नौजवान ने सही कहा था, कल ही सामान भिजवा देना। लेकिन तुम्हारे शक की वजह से न हमारा सामान प्रसाद में काम आ सका और न हमें प्रसाद मिल सका। लेकिन पंडित जी ने कहा, हमने तो किसी को भी आपके घर नहीं भेजा। चलो कोई बात नहीं, अब मंदिर में आ गए हो तो गणेश जी महाराज के दर्शन कर लो। सत्यम और प्रिया गणेश जी महाराज के सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। दोनों ने जैसे ही आंखें खोली, गणेश जी महाराज की प्रतिमा में उसी नौजवान की झलक दिखाई दी। सत्यम और प्रिया रोने लगे। गणेश जी महाराज स्वयं भोग लेने हमारे घर आए थे और हमने उन्हें मना कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इनकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, उन्हें पहचान न पाई। यह कहकर दोनों गणेश जी महाराज के चरणों में गिर गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उनकी भूल को क्षमा किया और उन्हें साक्षात दर्शन दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।